नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो सर्वेश में आपका स्वागत है। 3 अक्टूबर 2025 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक शनि देव अपनी गति बदलने वाले हैं। ये 3 महीने आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। शनि देव को हमेशा कठोर कहा जाता है, लेकिन वो सबसे न्यायप्रिय प्लैनेट भी होते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में भी ये कहा गया था कि ग्रहों में सबसे ज्यादा जो हमारी इम्तिहान लेते हैं वो शनिदेव होते हैं। इस ट्रांजिट में शनिदेव कुंभ राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गुजरने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आपका ज्ञान, आपका विजडम और आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा अगले 3 महीनों में हर एक राशियों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी 12 राशियों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इस शनि के ट्रांजिट का। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी एरीज से। मेष राशि वालों के लिए शनि 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये हाउस नेटवर्क और गेन्स का होता है। इस समय आपको लगेगा कि दोस्तों से वैसा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा जैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। यानी अगर आपने अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा काम किया था पास्ट में, ये सोच के कि कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो दोस्त या वो दोस्त का ग्रुप आपको हेल्प करेगा, लेकिन वो हेल्प आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। गेन्स भी आपके स्लो होंगे और थोड़ा सा लोनलीनेस भी आपको फील हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि ये फेज में आपको शॉर्टकट से दूर हटना है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। शॉर्टकट से आपको दूर रहना है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे तो जनवरी के महीने तक आपके लिए बहुत अच्छा एक ग्रोथ का फाउंडेशन बन जाएगा और जनवरी के महीने के बाद यानी ये ट्रांजिट खत्म होने के बाद आपका ग्रोथ का फेज फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेष राशि के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शॉर्टकट से दूर रहना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है और ज्यादा लोगों से, स्पेशली दोस्तों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। खुद के प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की क्षमता को बढ़ाना है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि, टॉरस के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए शनि 10th हाउस में रहने वाले हैं। करियर और पब्लिक इमेज की आपकी थोड़ी सी टेस्ट हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस के डिमांड्स और बॉस के थोड़े से एटीट्यूड में आप कठोरपना देखेंगे आपकी तरफ। वर्कलोड आपका ज्यादा बढ़ सकता है और कभी कभी आपको ये लगेगा कि आप अपने टीम में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत और इनपुट डाल रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको दिखते हुए नहीं लगेगा। यानी कि जितने भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा इन 3 महीनों में, लेकिन ये समय आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बना करके देगा। अगर आप पेशेंस के साथ अपने काम को करते रहेंगे, काम में लेजीनेस नहीं करेंगे, तो आपको ये ट्रांजिट खत्म होने के बाद में भले ही इन 3 महीनों में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट खत्म हो जाएगा 20 जनवरी को, उसके बाद में ये 3 महीने किए हुए मेहनत का आपको फल अगले साल 2026 में जरूर मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको आपके प्रोफेशन में अथॉरिटी भी आपकी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन भी होगा और आपको फाइनेंशियल गेन भी 2026 में डेफिनेटली देखने मिलेगा, अगर आपने इस 3 महीने में अपना मेहनत किया हुआ है तो। बस आपको एक ही काम करना है कि आपका जो भी कर्म है, आपका जो भी ड्यूटी है, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, उसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है। बाकी शनिदेव खुद आपको रिवॉर्ड देंगे, आपको उसका फल देंगे 2026 में। चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी राशि जेमिनी यानी मिथुन की। मिथुन राशि के लिए ये ट्रांजिट 9th हाउस में होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका फेथ और बिलीफ का टेस्ट होने वाला है। फॉरेन ट्रैवल अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फॉरेन ट्रैवल आपका डिले हो सकता है, वीसा में प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि फॉरेन ट्रैवल करने में आपको समस्या आ सकता है। अच्छा, ज्योतिष में आपको हमेशा ये याद रखना है कि फॉरेन ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, या अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आपके देश से किसी और देश में जा रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल का ज्योतिष में मतलब ये होता है कि आप अपने फेमिलियर एनवायरनमेंट को छोड़ के किसी अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, ठीक है।
तो अगर इस तरीके की कोई आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का प्लानिंग बन रहा है तो उसमें बाधा आने के चांसेस आपके हो सकते हैं। एजुकेशन या लॉ से रिलेटेड कोई मैटर्स अगर आपका है, यानी एजुकेशन के लिए आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, किसी भी जगह पे आपने एप्लीकेशन दिया है एडमिशन के लिए, या लॉ से रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में, ठीक है। लेकिन अंदर से ये जो प्रॉब्लम्स है आपको स्पिरिचुअल ज्यादा बनाएंगे, आपका जो फेथ है वो आपको बढ़ाना है और आपको अपने स्पिरिचुअल फाउंडेशन के ऊपर काम करना है इन 3 महीनों में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का असर यह बताता है कि आप अब सुपरफिशियल चीजों के ऊपर उठ करके असली जो चीज होती है जीवन में, जो अपनी असली फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, धर्म है, इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करोगे और ये चीज आपको आने वाले आपके जीवन में बहुत हेल्प करेगी। गुरु अगर आपके कोई है तो गुरु के मार्ग पे आपको चलना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए और उससे आपका ही जरूर फायदा होगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो जेमिनी मिथुन वालों के लिए यही सलाह मेरी रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। इससे आपको डेफिनेटली इस ट्रांजिशन के बाद में काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं हमारी चौथी राशि कैंसर यानी कर्क की। कर्क राशि के लिए ये ट्रांजिट 8th हाउस से गुजरने वाला है। ये जो हाउस होता है वो होता है हिडन नॉलेज का और ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब आपके अंदर, आपके मन में जो हिडन फियर्स है, हिडन प्रॉब्लम्स है, हिडन इमोशंस है, वो अब सरफेस पे आएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। पैसा और डेट्स का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, पैसे की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, यानी स्पेशली पैसे का शॉर्टेज या कहीं से लोन लेने की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। और अगर आपका कोई ऐसा एसेट है जो आपके पूरे फैमिली मेंबर के साथ आपने उसको बनाया है, जैसे जॉइंट अकाउंट हो गया या कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आपकी और आप सबकी भागीदारी है, तो उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम इस 3 महीने में आ सकती है। लेकिन ये समय आपको अंदर से बहुत शक्ति देगा, आपको अंदर से एक मैच्योर बनाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगी काफी चीजों को लेकर के, फाइनेंशियल चीजों को लेकर के, एसेट से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उस प्रोसेस को लेकर के आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी और आपके अंदर का जो हिडन फियर है वो उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद में चला जाएगा। और कर्क राशि के लोग इस समय में ऑकल्ट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं या तंत्र से रिलेटेड जो चीजें होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे 8th हाउस के प्रभाव की वजह से। ये आपके लिए थोड़ा सा इंटेंस फेज होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का फेज रहेगा आपके लिए। तो आपको अपने माइंड को ओपन रखना है, नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी आपको ध्यान देना है और जो भी चैलेंजेस आए उस चैलेंजेस को फेस करके उस चैलेंजेस को पार करने की कोशिश करना है, बजाय इसके कि आप उस चैलेंज से डर के दूसरी जगह पे चले जाए या उस चैलेंज को आप अवॉइड करें। अब बात करते हैं हमारे पांचवी राशि लियो यानी सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए 7th हाउस में यह ट्रांजिट होने वाला है। ये समय आपके रिलेशनशिप्स को टेस्ट करेगा। शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा शादी में इशू आ सकते हैं, रिलेशनशिप में कोल्डनेस, रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आने के चांसेस हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपका बिजनेस का जो पार्टनर है उसके साथ थोड़े झगड़े होने के चांसेस हैं, या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई ना कोई इशू आपके पार्टनर की वजह से आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो समय है ये आपका जो वीक पार्टनरशिप्स होंगे, भले ही वो आपके रिलेशनशिप्स में हो या आपके बिजनेस में हो, जो वीक पार्टनरशिप है जिससे आपको कोई आज या फ्यूचर में फायदा नहीं होने वाला है, ऐसे पार्टनरशिप्स आपके खत्म हो जाएंगे और आपके जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। अगर आप पेशेंस रखेंगे और आप अपने पार्टनर के साथ, भले आप मैरिज का पार्टनर हो या बिजनेस का पार्टनर हो, उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे तो ये जो समय है ये समय भी आपका काफी अच्छे से गुजर जाएगा, ज्यादा आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे और आपका जो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं उसका सॉल्यूशन का समाधान भी आपको इस ट्रांजिट में मिलेगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड, तो थोड़ा आपको अपने मैरिड लाइफ पे जरूर ध्यान देना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में।
कन्या राशि के लिए शनि 6th हाउस में है। ये हाउस होता है हेल्थ का, रूटीन का और एनिमीज का। मतलब आपका वर्कलोड काफी बढ़ने वाला है और आपका जो हिडन एनिमीज है, यानी आपके वर्क प्लेस में जो लोग आपसे चिढ़ते हैं या आपके कोई बिजनेस राइवल्स हैं, ऐसे लोग आपके ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जरूर कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। आपके हिडन एनिमीज एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और आपको हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली आपके लेग्स को यानी पैरों को लेके और बोन्स को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लेग के ऊपर इंजरी आने की या बोन इंजरी होने के आपको काफी चांसेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। लेकिन ये समय आपको एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति भी बनाएगा, फिजिकली भी अगर आप उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। जो डेली रूटीन और सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी को कंट्रोल करेगा इस पर्टिकुलर पीरियड में वर्गो राशि वाले, वो लोग के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, कोई ना कोई आपको जिम की एक्टिविटी करनी जरूर चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। इससे आपको काफी फायदा होगा। अगर आपने इस फेज में अपने हैबिट्स को अच्छा किया, अपने हैबिट्स को, अपने डेली रूटीन को स्ट्रांग किया, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया, तो फ्यूचर में आपको अनबीटेबल जरूर बनाएगा। और जो आपके एनिमीज आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को आप पछाड़ दोगे और उनकी कोई भी एक्टिविटीज से आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना। अब बात करते हैं हमारी 7th राशि यानी लिब्रा यानी तुला की। तुला राशि के लिए ये ट्रांजिट 5th हाउस में हो रहा है। मतलब आपके लाइफ में क्रिएटिविटी, बच्चों से रिलेटेड कुछ इवेंट्स और रोमांटिक रिलेशनशिप्स की आपको टेस्ट होने वाली है। अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो उसमें डिलेस होने के काफी ज्यादा चांस है, या जिसको बोल सकते हैं क्रिएटिव ब्लॉक्स आने के आपको काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसकी क्रिएटिविटी लेवल आप बहुत अगले लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे उस प्रोजेक्ट में। ठीक है। अब आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, यानी मैरिज का हाउस होता है 7th हाउस, लेकिन 5th हाउस होता है गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का, या रोमांटिक रिलेशनशिप जिसमें आप अभी मैरिड नहीं हो। तो रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा झगड़ा या डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस बनता हुआ दिख सकता है इस पर्टिकुलर फेज में। और अगर आप मैरिड हो तो आपके अगर बच्चे हैं तो चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी चिल्ड्रन आपके इरिटेबल बन सकते हैं। चिल्ड्रन से लेके आपको कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, उनके स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या उनके हेल्थ से रिलेटेड। तो थोड़ा आपको उनके ऊपर ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा और पेशेंस से आपके बच्चों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में आपके लिए फायदा ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड के ऊपर फोकस कर पाओगे। और अगर आप इस पर्टिकुलर फोकस को स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, मंत्र साधना में या भक्ति में अगर आप लगाते हो तो इससे आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा फोकस ये करना है कि उनको अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है। और अगर उनकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो रोमांटिक रिलेशनशिप को ज्यादा से ज्यादा समय देना है, अपने पार्टनर के साथ पेशेंट रहना है। और अगर वो लोग मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, उनकी तरफ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है उनके ग्रोथ के लिए इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। अब बात करते हैं हमारी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो की, वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के लिए ये ट्रांजिट 4th हाउस में होने वाला है। फैमिली और प्रॉपर्टी मैटर्स में थोड़ी सी अड़खले आएंगी इनको। घर में टेंशन हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी डील्स ये लोग कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें डिले और रुकावट आने के काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और इमोशनल थोड़े से इश्यूज इनको आ सकते हैं, यानी इमोशनल टर्मोइल में ये लोग जा सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स या घर में झगड़े होने की वजह से। और थोड़ा सा इसकी वजह से इनको डिप्रेशन आने के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये रहेगा कि जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। उस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से पेशेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर के कोई काम करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपको करना चाहिए। लेकिन
किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिसीजंस है आपके, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी आपके लिए सॉल्यूशन रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए अगले 3 महीने के लिए। बात करते हैं हमारी 9th राशि यानी सजिटेरियस धनु की। धनु राशि वालों के लिए ये शनि का पीरियड 3rd हाउस में होने वाला है। ये हाउस होता है करेज का और सिबलिंग्स का और शॉर्ट ट्रैवल का। तो जो भी आपका शॉर्ट ट्रैवल होता है, यानी अगर आप ऑफिस के लिए जाते हो, डेली कम्यूट करते हो, तो डेली कम्यूट में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल या छोटा मोटा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर आप बाइक से जाते हैं तो प्रॉपर हेलमेट वगैरह पहन के प्रोटेक्शन अच्छे से करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। और आपके सिबलिंग यानी आपके कोई भाई होंगे, बहन होगी, उनके साथ थोड़ा बहुत अनबन होने के चांसेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर 3 महीने में। लेकिन ये समय आपको अपने स्किल्स के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना है। अगर आप अपने स्किल और कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, कोई नया कोर्स करते हैं या अपने आप को और प्रेजेंटेबल बनाते हैं अपने कम्युनिकेशन की तरफ, तो आपको इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा 2026 में। जो लोग राइटिंग या टीचिंग प्रोफेशन में है या मीडिया से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में है जहाँ पे कम्युनिकेशन से ही काम चलता है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा अगर वो अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करते हैं तो। और ये उनकी 2026 की ग्रोथ पाथ के लिए एक अच्छा फाउंडेशन बन सकता है। तो ओवरऑल फोकस आपके लिए यही रहेगा धनु राशि के लिए कि जो शॉर्ट ट्रैवल आप करते हो, डेली ट्रैवल, उसमें आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है, ज्यादा सेफ्टी लेना है। और अगर आपका बिजनेस या जॉब ऐसा है जिसमें आपको कम्युनिकेशन करके अपने काम को चलाना होता है, तो अपने स्किल्स को आपको अपग्रेड करने की, शार्पन करने की जरूरत है। ये था धनु राशि के लिए रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं हमारी 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉन मकर की। तो मकर राशि के लिए ये ट्रांजिट 2nd हाउस में होने वाला है। पैसा और फैमिली मैटर्स पे इनको इम्पैक्ट होगा। इनकम इनकी थोड़ी स्लो हो सकती है या इनकम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। सेविंग्स इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें, क्योंकि खर्चा होने के चांसेस है। तो सेविंग होने के में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है इन 3 महीनों में। और सेविंग ना होने की वजह से या इनकम रुकने या कम होने की वजह से इनको थोड़ा सा फैमिली में इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ये समय आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाना है। अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली नहीं है, तो इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगले 3 महीनों में, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में 2026 में फेस नहीं करने पड़े। और आपको अपने स्पीच के ऊपर, बात करने के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने में आप किसी को इस तरीके से बोल दो कि वो व्यक्ति इंसल्टेड फील करे और फिर उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस के ऊपर और स्पीच के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। जितना भी गुस्सा आए तो भी आपको गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्से में किसी को उल्टा सीधा बोलना नहीं है, वरना आपको फ्यूचर में उसका काफी भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, और जब आप इस दोनों चीजों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छी तरीके से करेंगे, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको फिर फ्यूचर में 2026-2027 में इसका काफी ज्यादा आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं हमारी 11वीं राशि यानी एक्वेरियस कुंभ की। कुंभ राशि के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, क्योंकि शनि आपके ही राशि में आने वाले हैं। मतलब आपका हेल्थ हो गया, एनर्जी हो गया, आपकी खुद की पर्सनैलिटी हो गया, फाइनेंसेस हो गया, इन सब के ऊपर आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं अपने फैमिली में, अपने वर्क प्लेस में। थोड़ा शनिदेव आपको थोड़ा ज्यादा प्रेशर में डालेंगे बाकी राशियों के कंपैरिजन में, लेकिन जितना आप प्रेशर में रहोगे उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट भी शनिदेव आगे फ्यूचर में आपको देंगे। समय आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, तो आपको मेच्योरिटी के साथ इस पूरे समय को हैंडल करना है और इस फेज को आपको एम्ब्रेस करके इस फेज को अच्छे से पास करना है। ठीक है, तो भले ही ये टफ फेज है, लेकिन ये टफ फेज में अगर आप अच्छी तरीके से अपने इस फेज को निकालते हो, तो इसका जो रिवॉर्ड है वो आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स मिलेगा बाकी राशियों के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं हमारी 12वीं राशि यानी पाइसेस मीन के बारे में। मीन राशि के लिए ये ट्रांजिट 12वें घर यानी 12th हाउस में होने वाला है।
आपका एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं और आपका फॉरेन ट्रैवल में प्रॉब्लम आ सकता है और थोड़ा-सा आपको लोनलीनेस भी फील हो सकता है क्योंकि 12th हाउस होता है एक्सपेंसेस का, फॉरेन ट्रैवल का और लोनलीनेस का। तो ये समय आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यार बहुत काम कर लिया, अब काम करने में मन नहीं लग रहा है, या आपको अपने घर वालों के साथ घर के अंदर ज़्यादा समय बिताने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा टाइम बाहर जाके मैं थोड़ा बैठता हूँ या बैठती हूँ। अकेले बैठने की आपकी इच्छा होगी, अकेले टाइम स्पेंड करने की इच्छा होगी। सडन कुछ ना कुछ एक्सपेंस आएगा। आप बहुत कोशिश करोगे कि इन 3 महीने में आप कुछ सेविंग करो, लेकिन सेविंग होने के बदले में आपका कुछ सडन एक्सपेंसेस आ सकता है, आपके फैमिली मेंबर से रिलेटेड या आपका खुद का कोई सडन एक्सपेंसेस पर्सनल आ भी सकता है। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए ये है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है भाई, मेरा एक्सपेंसेस आ सकता है, तो अभी से आपको थोड़ा-सा प्रिपेयर रहना चाहिए फाइनेंशियली। दूसरी बात, अगर आपको लोनलीनेस फील होता है तो थोड़ा समय आप अपने साथ बिता सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इमोशन को शेयर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा लोनलीनेस फील ना हो। ये तो बहुत फोकस तरीके से आपको इसको करना है और इस समय में आपको भी मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो इमोशनल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है और जो लोनलीनेस आपको फील हो रहा है, उस सिचुएशन से आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा मेडिटेशन से, मंत्र जाप से। ठीक है? मेडिटेशन के साथ-साथ चैरिटी और दान भी आपको करना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है आपके लिए। दान किसको करना चाहिए? जो भी ज़रूरतमंद है, उनको आप दान कर सकते हैं। क्या दान करना है? जो भी आपकी इच्छा हो, आपको खाना दान करना है तो खाना दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेन होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत आपको चैरिटी ज़रूर करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ये आपके लिए काफ़ी रिलीफ आपको देगा। 12th हाउस की ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है, चैरिटी करना। ठीक है? तो ये फेज़ आपको अपने पुराने बैगेज से छुड़वाएगा और एक नए सफ़र, नई जर्नी को आपको प्रारंभ करवाएगा 20th जनवरी 2026 के बाद। तो दोस्तों, शनि देव हमेशा एक कठिन गुरु की तरह होते हैं। पहले आपको टेस्ट करते हैं, फिर शनि देव ही आपको छप्पर फाड़ के रिवॉर्ड भी देते हैं अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो। ये जो समय है 3 अक्टूबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक का जो ये समय है, ये हर राशि के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग डेफिनेटली रहेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इसका रिवॉर्ड मिलेगा 20 जनवरी 2026 के बाद, और 2026 का साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये ऊपर दिए गए हुए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए। कॉल करेंगे तो कॉल हम अटेंड नहीं करते हैं अननोन नंबर का, आपको व्हाट्सएप करना जब आप व्हाट्सएप करोगे तब ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज आएगा कि आप कौन सी सर्विस हमारी लेना चाहते हैं। उस सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको जो बुकिंग के डिटेल्स है, पेमेंट लिंक है, ये सब शेयर करेंगे। एक बार आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना डेट और टाइम कंसल्टेंसी का बुक कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी कंसल्टेंसी का टाइम और डेट बुक कर देते हैं तो आपको एक लिंक आपके ईमेल पे और व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। ऑनलाइन आपको ज्वाइन होना है और जब आप ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद में हम अपनी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका जो कुंडली है वो देख के। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक कंसल्टेंसी में दोस्तों 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो एक बार में हम एक ही व्यक्ति की कुंडली देखते हैं। कुछ लोग बीच में, हाँ, हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ लोग आते हैं, एक कंसल्टेंसी बुक करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 15-20 मिनट के समय में हम लोग उनके पूरे परिवार की कुंडली को रीड करके उनको रेमेडी दें। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो एक व्यक्ति के लिए एक कंसल्टेंसी का स्लॉट ही बुक करना है आपको। अगर आप पूरे परिवार के लिए करना चाहते हैं तो आपको 2-3 स्लॉट्स बुक करने पड़ेंगे। जितनी लोग हैं उतने हिसाब से आपको कंसल्टेंसी बुक करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम अच्छे से एनालिसिस करके सही रेमेडी आपको दे पाएंगे। क्योंकि हम ये नहीं काम करते कि सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया, कुछ भी रिकमेंडेशन दे दिया, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। भी कंसल्टेंसी देते हैं वो प्रॉपर एनालिसिस करके, हर क्लाइंट को सही समय दे करके ही हम उनको उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप अपनी कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको थम्स अप कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इसको आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा। और एस्ट्रो सर्वेश चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए फ्यूचर में।